नमस्ते बच्चों। मेरा बचपन लेसन के प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 33 तक फिनिश किया था। क्या था? अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय परिवार में, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम जैनुल आबदीन था, माता आशी अम्मा थी। अब्दुल कलाम ने बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड की थी और वो हमेशा अपने पिता की बातों को लाइफ में फॉलो करने के लिए, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉलो करने के लिए हमेशा ट्राई करते थे। उनके फादर मॉर्निंग में 4 o'clock उठ करके सबसे पहले नमाज पढ़ते थे। उसके बाद वो नारियल के बाग जाके नारियल लेकर आते थे। उनके फादर के बेस्ट फ्रेंड रामेश्वरम मंदिर के शिव टेम्पल के पुजारी थे, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब हम आगे की उसमें कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 33, लास्ट पैराग्राफ। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। अब अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जब मेरे फादर ने लकड़ी मतलब वुड की बोट बनाने का काम स्टार्ट किया था, वर्क स्टार्ट किया, तो उस समय अब्दुल कलाम कितने साल के थे? ओनली 6 years old थे। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के काम आती थी। वो नौकाएं क्या काम करती थी, वो बोट क्या काम करती थी कि रामेश्वरम से धनुषकोडी जो लोग तीर्थ स्थान, जो लोग होली प्लेस के दर्शन के लिए आते थे, उन पैसेंजर्स को रामेश्वरम प्लेस से धनुषकोडी तक ले जाती थी। एक स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय मतलब लोकल, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर, अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। अब ये इतनी यूजफुल थी बोट्स कि वो रामेश्वरम के पैसेंजर्स को धनुषकोडी तक ले जाती थी। तो इसलिए इसके फादर, अब्दुल कलाम के फादर ने बोट बनाने का काम शुरू किया। और किसके साथ मिलकर किया? एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। उनके साथ वो समुद्र, ओशियन के पास ही नौकाएं बनाने लगे। नौकाएं मतलब बोट्स। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोधा के साथ शादी हो गई। बाद में वही जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन, उनकी अब्दुल कलाम की सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी जिनका नाम था जोहरा, उनके साथ उनकी मैरिज हो गई। यानी अब वो अब्दुल कलाम के जीजा हो गए। नौकाओं को आकार लेते मैं गौर से देखता था। आकार मतलब शेप। जब फादर नौकाएं बनाते थे, बोट्स बनाते थे, तो किस तरीके से बोट्स को शेप देते हैं वो अब्दुल कलाम बहुत ध्यान से देखते थे। पिताजी का कारोबार मतलब बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। बिजनेस बहुत अच्छा था, मतलब प्रॉफिट मिल रहा था उसमें। एक दिन के सडन से एक ब्रेक आ गया। क्या? एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। 100 माइल प्रति पर आवर के स्पीड से बहुत ही तेज हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र में तूफान मतलब स्टॉर्म आ गया। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। तूफान इतना भयंकर था, बहुत ही बड़ा लेवल पे तूफान था कि सेतु कराई के कुछ लोग, मतलब सेतु कराई प्लेस के कुछ लोग जो थे, और हमारी नावें, हमारी जो बोट्स थी, वो सब समुद्र के पानी में बह गई। उसी में पामबन पुल भी टूट गया। उसमें पामबन एक ब्रिज था, वो भी ब्रेक हो गया। यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पैसेंजर से भरी हुई जो ट्रेन आती थी शिव टेम्पल के दर्शन के लिए, वो भी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। मतलब उस इंसिडेंट से पहले, उस तूफान से पहले अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि ओशियन कितना खूबसूरत है। मैंने अभी तक केवल उसकी ब्यूटी देखी थी, कितना सुंदर लगता था ओशियन के पास का प्लेस, ओशियन। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा था? उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा। अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोलेबल, ऊर्जा मतलब एनर्जी, अपार मतलब अनलिमिटेड। अनकंट्रोलेबल एनर्जी ने मुझे हतप्रभ, सरप्राइज्ड कर दिया था। मतलब इस तूफान से पहले, जिसमें कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, ब्रिज टूट गया था और बहुत सारे लोग मर गए थे। उनके बहुत सारे बिजनेस का बहुत लॉस हुआ था। उनकी बोट्स टूट गई थी, बोट्स बह गई थी।
उस समय तक, उससे पहले अब्दुल कलाम ने केवल ब्यूटी देखी थी ओशन की, लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद उन्हें पता चल गया था कि अपार और अनियंत्रित यानी अनकंट्रोलेबल और अनलिमिटेड एनर्जी किस तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। किसकी? ओशियन की। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। अब्दुल कलाम और उनकी बहन के हस्बैंड अहमद जलालुद्दीन, जो एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे, वो दोनों अब बेस्ट फ्रेंड हो गए थे, जबकि उनकी उम्र में बहुत अंतर था। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। कितना डिफरेंस था उनकी उम्र में? 15 ईयर्स का था। और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। वो हमेशा मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अब्दुल कलाम को आजाद कहकर कौन पुकारा करता था, तो आपका आंसर होगा अहमद जलालुद्दीन। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। इतने क्लोज फ्रेंड हो गए थे कि अब इवनिंग टाइम में दोनों एक साथ वॉक के लिए जाते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। कौन पहले आध्यात्मिक विषयों पर बातें करता था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और अब्दुल कलाम के पिता। लेकिन अब अहमद जलालुद्दीन, जो उनके जीजा थे, और अब्दुल कलाम भी सेम चीज फॉलो करते थे। इवनिंग टाइम में वो वॉक के लिए जाते और उस समय स्पिरिचुअल मैटर्स पर ही वो बात किया करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। अब यहाँ पर वो जलालुद्दीन के बारे में बताना चाहते हैं अब्दुल कलाम। वो कह रहे हैं कि मतलब एक जलालुद्दीन ही ऐसे पर्सन थे हमारे उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर अब्दुल कलाम रहते थे, जो इंग्लिश जानते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। मतलब जितने एजुकेटेड जलालुद्दीन थे, उतने एजुकेटेड पर्सन मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी नहीं था, और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। बाहरी दुनिया मतलब बाहर की दुनिया के, बाहर के वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं थी। मतलब जितना एजुकेटेड पर्सन अहमद जलालुद्दीन थे, उस लेवल का कोई भी एजुकेटेड पर्सन उस एरिया में नहीं था, और किसी को भी किसी चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं थी जितनी नॉलेज अहमद जलालुद्दीन को थी। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, एजुकेटेड पर्सन, वैज्ञानिक खोजों, साइंटिफिक रिसर्च, समकालीन साहित्य होता है सेम टाइम पे लिखा गया लिटरेचर, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस की उपलब्धियों, अचीवमेंट्स के बारे में बताते रहते थे। मतलब जलालुद्दीन उन्हें हमेशा अब्दुल कलाम को किस बारे में नॉलेज देते थे? एजुकेटेड पर्सन और फेमस पर्सन, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल साइंस और लिटरेचर की जो जो अचीवमेंट्स, न्यू रिसर्च होती है, न्यू अचीवमेंट्स उसमें हुई, उसके बारे में वो हमेशा अब्दुल कलाम को बताते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से निकालकर बाहरी दुनिया का, नई दुनिया का बोध कराया। एक अहमद जलालुद्दीन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अब्दुल कलाम को मतलब अब्दुल कलाम की नॉलेज उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड थी जिसमें वो रहते थे। लेकिन जब अहमद जलालुद्दीन ने उनकी लाइफ में एंटर किया, तो वो रोज अब्दुल कलाम को एक नई रिसर्च, जो भी इस वर्ल्ड में नई रिसर्च हो रही है, या जो भी साइंटिफिक रिसर्च या मेडिकल साइंस में जो जो अचीवमेंट्स हो रही हैं, उसके बारे में नॉलेज देते थे। तो वो एक पर्सन थे जिन्होंने अब्दुल कलाम को सीमित दायरा, मतलब एक लिमिटेड उससे बाहर निकाला, और इस एरिया के बाहर भी एक न्यू वर्ल्ड है, उसके बारे में अब्दुल कलाम को ज्ञान दिया, नॉलेज दी। मेरे बाल्यकाल, चाइल्डहुड में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, उस टाइम पे बुक्स एक बहुत ही डिफिकल्ट थिंग हुआ करती थी, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर, स्थानीय अगेन लोकल स्तर मीन्स लेवल, एक लोकल लेवल पर एक पूर्व क्रांतिकारी मतलब जो फ्रीडम फाइटर था, या कहिए उग्र राष्ट्रवादी, STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। निजी पुस्तकालय मतलब उनकी अपनी पर्सनल या प्राइवेट, कुछ भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी थी।
मतलब एक पर्सन थे जिनका नाम था STR मानिकम। उनकी एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, निजी मीन्स पर्सनल। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया मतलब मोटिवेट किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अब्दुल कलाम को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्सन थे जो एक क्रांतिकारी थे, एक रिवॉल्यूशनर थे मतलब, और उनका एक अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी जहां से वो हमेशा अब्दुल कलाम को बुक्स अवेलेबल कराया करते थे, मतलब बुक्स रीड करने के लिए उन्हें दिया करते थे और मोटिवेट करते थे कि ये बुक रीड करो, बहुत ही अच्छी नॉलेज इसके अंदर है। तो अब्दुल कलाम को बुक्स कहाँ से मिलती थी रीड करने के लिए? STR मानिकम के निजी पुस्तकालय से। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। चचेरे मतलब कजिन ब्रदर, चाचा के बेटे। चचेरे मतलब चाचा, अंकल। उनके बेटे थे शमशुद्दीन। मतलब अब्दुल कलाम के लाइफ में कई पर्सन इंपॉर्टेंट थे। एक और पर्सन इंपॉर्टेंट था उनके कजिन ब्रदर शमशुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वितरक होता है डिस्ट्रीब्यूटर के। वह रामेश्वरम प्लेस में अखबारों, न्यूज़पेपर के ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटर थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। न्यूज़पेपर रामेश्वरम प्लेस में कब आते थे? मॉर्निंग ट्रेन से आते थे। मॉर्निंग की ट्रेन से जो पामबन से आती थी, मतलब पामबन से जो मॉर्निंग में ट्रेन आती थी उसी से न्यूज़पेपर वहां पर आते थे रामेश्वरम में। इन अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे और उस न्यूज़पेपर एजेंसी को केवल शमशुद्दीन ही उसको कंट्रोल करते थे। मतलब उसके मेन पर्सन जो थे शमशुद्दीन ही थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। जुमला का मतलब होता है ओनली 1000 प्रतियां, कॉपी बिकती थी। मतलब अब्दुल कलाम के जीवन में शमशुद्दीन जो उनके कजिन ब्रदर थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। वो एक लौते मतलब ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटर थे रामेश्वरम में। रामेश्वरम में न्यूज़पेपर पामबन से आते थे। अर्ली मॉर्निंग की जो ट्रेन आती थी उससे आते थे। और वो न्यूज एजेंसी जो थी उसके मेन जो पर्सन थे वो भी शमशुद्दीन ही थे। रामेश्वरम में एवरी डे 1000 कॉपीज सेल होती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। अब यहाँ पर फिर से अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। अब्दुल कलाम के 3 बेस्ट फ्रेंड कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ब्राह्मण फैमिली के थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। कौन थे लक्ष्मण शास्त्री? अब्दुल कलाम के फादर के क्लोज फ्रेंड थे और उन्हीं का बेटा था रामानंद शास्त्री। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। अब्दुल कलाम का धर्म अलग था, इन तीनों का धर्म अलग था, इन तीनों की केयर मतलब और एजुकेशन सब कुछ अलग था। लेकिन उसके बाद भी इन चारों के बीच में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग नहीं थी कि वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारी एजुकेशन अलग है। इस बात को लेकर के उनके बीच में कभी कोई फाइट नहीं हुई थी। तो अब्दुल कलाम के जीवन में अहमद जलालुद्दीन जो उनके जीजा थे और STR मानिकम जिनकी पब्लिक अपनी लाइब्रेरी थी जहां से कि वो पुस्तक इश्यू करके देते थे, शमशुद्दीन जो उनके कजिन ब्रदर थे और रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। ठीक है, धन्यवाद।